ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरिहंतादिमः। नत्वा जिनेन्द्रमगत सर्वदोषं सर्वज्ञदेवमहितदर्शकं च श्रीजैन सिद्धान्तप्रवेशिकेर्यं विरच्यते स्वल्पधियां हिताय। परात्पर गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। साक्षात् प्रत्यक्ष सद्गुरुवे नमो नमः। अनंत अनंत भाव भेदथी भरेली भली अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे। सकल जगत हित कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रमाणी छे। उपमा आप्यानी जेने तमारा खवीते व्यर्थ आपवाथी निज मति मापाई में मानी छे। अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पामताय जिनेश्वर तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे। गुरुराज तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे। ओ जय सद्गुरु वंदन। तत्व चर्चा में श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका। प्रश्न संख्या 228 अध्याय 2 गुजराती में 225। पुण्य कर्म किसको कहते हैं? बराबर प्रश्न। पुण्य कर्म किसको कहते हैं? जो जीव को इष्ट वस्तु की प्राप्ति करावे। जिस कर्म के उदय से जीव को इष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है उसे पुण्य कर्म कहते हैं। बराबर। पुण्य कर्म अलग, पुण्य भाव अलग। अगर ऐसा प्रश्न करे कि पुण्य किसे कहते हैं तो क्या जवाब होगा? हाँ, जिससे आत्मा के प्रशस्त भावों को, शुभ भावों को, जो स्व और पर के लिए कल्याणकारी हैं, इस प्रकार के प्रशस्त भावों को पुण्य भाव कहते हैं। और उन पुण्य भावों से पुण्य कर्म बंधते हैं। फिर उन कर्मों का जब उदय होता है
तो जीव को अच्छी लगे ऐसी सामग्री उसको मिलती है। इसका नाम पुण्य कर्म कहलाता है। पुण्य कर्म के उदय से अपने मन के अनुकूल साधन सुविधाएं प्राप्त होती हैं। गर्मी में ठंडा पानी चाहिए तो ठंडा पानी मिलेगा, एसी चाहिए तो एसी मिलेगा। बीमारी के समय औषधि चाहिए तो औषधि मिलेगी, हाथ पैर दबाने वाला चाहिए तो हाथ पैर दबाने वाला मिलेगा। जो चाहिए वो सब मिलेगा आपको। जो जो भी जीव को साता उत्पन्न कर सकें अथवा मन को प्रफुल्लित कर सकें, ऐसी सारी सामग्री इस पुण्य कर्म के उदय से अपने को मिलती है। पुण्य कर्म का उदय नहीं हो और सामग्रियां अच्छी अच्छी हो तो भी वो सामग्री हमारे लिए साताकारी नहीं होगी, असाताकारी हो जाएगी। ऐसा ही है, दवाई है पर पुण्य कर्म का उदय नहीं हो तो वो दवाई है वो विपरीत परिणमित करेगी। अंदर पुण्य कर्म का उदय चाहिए। बुखार उतारने की दवाई ली और अंदर से आपके पुण्य कर्म का उदय नहीं है तो आपको उससे बुखार उतरेगा नहीं, बुखार चढ़ेगा अथवा वो असरकारी नहीं होगी। ये है पुण्य कर्म। मतलब जो जो भी हो रहा है वो सब अपने अंदर से हो रहा है। अंदर की जैसी योग्यता होगी उसके अनुरूप सारा बाहर की वस्तुएं हैं वो परिणमित होगी। तो अपने मन के अनुकूल अगर वस्तुएं परिणमित हो रही हैं तो वो पुण्य कर्म का विपाक जानना। जिस समय जिस वस्तु को हम जैसा देखना चाहते हैं, जैसा चाहते हैं, वो वस्तु उस रूप में आए तो पुण्य कर्म का उदय समझना चाहिए। भोजन कर रहे तो भोजन में मिर्ची भी है, मिठाई भी है। अब मिठाई खाई और मिर्ची अच्छी लगती है, ज्यादा मिर्ची खा लो तो मिर्ची खराब लगती है। अब जब अपने को जब बहुत तीखा लग रहा है उस समय वो मिर्ची है वो पाप रूप परिणत हो रही है। वस्तु तो वही की वही है, अभी थोड़ी देर पहले आपको अच्छी लग रही थी, आपके मन के अनुकूल लग रही थी क्योंकि बहुत मीठा खा लिया ना, अब थोड़ा तीखा खाना चाहिए अथवा नमकीन खाना चाहिए। तो अभी थोड़ी देर पहले वो बीच बीच में आप नमकीन खाओ मिठाई के तो अच्छा लग रहा था। अब क्या है कि नमकीन ही ज्यादा खा लिया, अब नमकीन अच्छी नहीं लग रही है, अब थोड़ी थोड़ी मिठाई चाहिए बीच में। अब ज्यादा मिठाई खा ली तो वो मिठाई पसंद नहीं आती है, फिर थोड़ी नमकीन चाहिए। तो वो क्या है, वस्तु एक ने एक है परंतु अपने भावों के अनुसार वो कभी तो पाप रूप परिणत हो रही है और कभी वो पुण्य रूप, मतलब कभी तो वो इष्ट रूप परिणमित हो रही है और कभी वो अनिष्ट रूप परिणमित। ये सब अपने उदय का कमाल है। 229 पाप कर्म किसको कहते हैं? उत्तर, जो जीव को अनिष्ट वस्तु की प्राप्ति करावे उसको पाप कर्म कहते हैं। पाप भावों से पाप कर्म बंधते हैं। पाप भाव किसको कहते हैं? कि जो दूसरों के लिए भी अहितकारी हैं और अपने आत्मा के लिए भी अहितकारी हैं, इस प्रकार के भावों का नाम पाप भाव कहलाता है। जिससे अपने आत्मा का भी कोई कल्याण नहीं होता है और दूसरे का भी कोई कल्याण नहीं होता, उसका कुछ हित होता नहीं है, उसको पाप भाव कहते हैं। जैसे अपनों ने ऐसा, किसी ने ऐसा भाव किया कि इसका ये अच्छा बंगला है, गिर जाए तो अच्छा है। अब उससे उसकी आत्मा का क्या लाभ? कुछ भी नहीं। और उससे सामने वाला का तो नुकसान है ही है अगर वैसा हो गया था, पर खुद की आत्मा का भी कोई लाभ नहीं होता है। तो ये जितने भी कषाय भाव हैं,
क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, वेद, मत्सर, निंदा, विकथा, प्रमाद, ये सभी के सभी पाप भाव कहलाते हैं। इससे न तो कुछ अपना भला होता है, न ही कुछ दूसरों का भला होता है। अब कोई ऐसा प्रश्न करे कि मैं किसी का अहित चाहता हूं और वो अहित हो जाता है, तो मेरा भला हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना उसका भला। तो वो जैसा करना चाहता था वैसा हो गया उसके। तो हुआ कि नहीं हुआ? मैं ना ऐसा चाहा कि भाई इस व्यक्ति का अमुक काम है वो बिगड़ जाना चाहिए, सफल नहीं होना चाहिए। कैकेयी चाहती थी कि राम को राज्य नहीं मिले, मेरे बेटे भरत को राज्य मिले, राम को वनवास हो। अब उसने जैसा चाहा वैसा हो गया। अब उससे उसको लाभ हुआ कि नहीं हुआ? अब यहां तो ऐसा कहा है कि कोई भी पाप भाव करते हो तो उससे अपना भी लाभ नहीं होता है और दूसरों का भी लाभ नहीं होता है, परंतु उसको तो लाभ हुआ। उसने जैसा चाहा था वैसा हुआ, उसका बेटा राजा बना, राम वन को गए। तो अब इसको पाप मानना कि पुण्य मानना? यस। तो उसके भाव तो पाप रूप हैं और जो पाप रूप भाव है उसका फल तो पाप रूप ही होगा। उसका जब फल आएगा तो उसको पाप रूप में ही उसका फल मिलेगा, अनिष्ट वस्तु की ही प्राप्ति कराएगी, उसको दुख ही देगा। परंतु वो जब पाप भाव कर रहा है उस समय उसके पूर्व पुण्य का उदय है, इसलिए जो पाप भाव कर रहे हैं उसके अनुसार हो जाता है। कोई भी काम अपने मन के अनुकूल हो जाता है, भले वो बुरा काम भी हो, तो भी उस होने का कारण क्या है? अपने पुण्य कर्म का उदय। भाव पाप का कर रहा है और उदय कौन सा हो रहा है? पुण्य कर्म का। ऐसा होता है क्योंकि वो तो पुण्य पाप भाव तो अभी कर रहा है और जो पुण्य कर्म का उदय हो रहा है वो अभी के भाव का परिणाम नहीं है, वो तो उसने पूर्व में किया हुआ उसका परिणाम है। इसलिए ऐसा हो सकता है कि हम भाव खराब करें और काम अच्छा हो हमारा, और हम भाव अच्छे करें और हमारे साथ बुरा हो, ऐसा भी हो सकता है। भाव तो सब हम अच्छा करते हैं और हमारे साथ होता बुरा है, ऐसा जगत में देखा जाता है कि नहीं देखा जाता है? हम किसी की भलाई करने जाते हैं और अपनी ही बुराई हो जाती है। होता है कि नहीं होता? ऐसा जगत में बहुत सबको होता है। संजय भाई प्रश्न चतुर। हाँ, माइक में बोलना जरा, ये माइक दे देना। हाँ, माइक चल। ओ भाव आत्मा કરી રહ્યો છે અને કર્મ એ શરીરનો ભાગ છે, એવું ખરું કંઈ? नहीं, કે કર્મ कर्म કર્મનો कोई ઉદય જે છે અથવા તો કર્મ જે બંધાય છે એ શરીરથી બંધાય છે? ऐसा नहीं है। कर्म तो भाव से ही बंधते हैं, कर्म पुद्गल हैं, परंतु वो बंधन कहाँ हो रहा है? आत्म प्रदेशों पर भी हो रहा है, आत्मा से ही लग रहे हैं और उनका उदय है, उसका प्रभाव आत्मा को ही पड़ रहा है और किसी को नहीं पड़ रहा है, शरीर को नहीं पड़ रहा है। वो समझ में आया? तो पाप और पुण्य का जो बंध हो रहा है वो शरीर के माध्यम से ही हो रहा है ना? नहीं, शरीर के माध्यम, वो तो जैसे आपने पाप भाव किया तो आपका शरीर बिल्कुल निश्चल है तो भी आपका पुण्य पाप कर्म तो बंध ही जाएगा, उसमें शरीर की कोई आवश्यकता नहीं है। उसमें तो मन की आवश्यकता है अथवा विचार की आवश्यकता है, भाव की आवश्यकता है। और भाव आप बैठे बैठे भाव करो, ऐसे कुछ मत करो, बैठे बैठे भाव करो।
सारी दुनिया में त्राही त्राही हो जाए, हर घर में कोरोना हो जाए, ऐसे भाव करो बैठे बैठे। अब शरीर ने क्या किया, ये तो मैं बोला, आप बिना बोले करो उसको। बिना मन के भी बुरे भाव होते हैं। अगर बिना मन के बुरे भाव नहीं होते तो एकेंद्रीय आदि तो सब पुण्य भाव ही करते, पाप भाव तो करे ही नहीं, पर उनके तो निरंतर पाप भाव चल रहा है। तो पाप भाव करने के लिए शरीर की भी आवश्यकता नहीं है, वचन की भी आवश्यकता नहीं है, मन की भी आवश्यकता नहीं है। पाप भाव करने के लिए तो आत्मा की विकारी परिणति की आवश्यकता है। आत्मा विकारी परिणति करने का उसका स्वभाव है। तो आप कोई भी विकारी भाव करो तो आपको पाप कर्म का बंध हो जाएगा। भाव करने के लिए शरीर की जरूरत नहीं है, परंतु बंधन होने के लिए आपको शरीर आदि की जरूरत है। मतलब वो कार्बन शरीर चाहिए तो ये तो बंधन होगा, नहीं तो होगा नहीं। फिर उस कार्बन शरीर से नए नए औदारिक शरीर आदि बनते रहते हैं। समझे आप? फिर भी नहीं समझे, शंका। आपने पुद्गल को शरीर से बांध रखा है, तो वो जो कर्म पुद्गल हैं, वो ज्ञानावरण आदि कर्म पुद्गल हैं, वो आत्म प्रदेशों से लगे हुए हैं। समझ में आई? तो वो आत्मा को प्रभावित करते हैं, ऐसा नहीं कि वो शरीर को प्रभावित करते। तुम्हारे क्या प्रश्न? दिखने में ऐसे अशुभ पाप क्रिया लगती है, लेकिन परंपराएं वो शुभ बंद होता है। जैसे कि जरासंध को मारा तो वो कितने को कत्ल करते थे, तो फिर उसको मारा तो वो अच्छा कहलाता है कि ऐसा पाप क्रिया होती है? अब उनका प्रश्न ऐसा है कि कभी कोई पाप क्रिया हो रही है पर उससे पुण्य का बंध भी होता है कि नहीं होता है? तो होता है ना, इसमें क्या दिक्कत है? आपका इंटेंशन क्या है, अभिप्राय क्या है, इसके आधार पर आपके पाप और पुण्य हैं। जैसे एक मुनिराज बैठे थे, तो उनको खाने के लिए एक शेर आया। अब उधर से एक अष्टापद आया, शेर से बड़ा होता, 8 पैर होते हैं। तो उसने सोचा कि ये शेर मुनिराज को खा जाएगा, मुनिराज की रक्षा करनी चाहिए। तो शेर मुनिराज पे झपटा और ये अष्टापद शेर पे झपटा। दोनों की लड़ाई हुई, घमासान युद्ध हुआ, और दोनों के हिंसक क्रूर भाव नहीं हो तो लड़ाई कैसे कर सकते हैं आप? हिंसक भाव तो होते ही हैं उसके। दोनों ने एक दूसरे को मारा, शेर नरक में गया, अष्टापद स्वर्ग में गया। तो वो जितने भी परिणाम कर रहा था वो किसके लिए कर रहा था? बचाने के लिए, मुनिराज को बचाने के लिए सब कर रहा था। अगर वो क्रोध भी कर रहा था तो वो उसको बचाने के लिए कर रहा था, इसलिए उसको उस क्रोध में भी पुण्य बन रहा है। बात समझ में आ रही? वहां तो केवल योग क्रोध रूप है, उपयोग तो उसके करुणा रूप है। उसको करुणा आ रही थी और ये दुष्ट था, करुणा से रहित था, इसलिए ऐसे दुष्ट को दुष्टता का दंड देने में उसको उतना पाप नहीं लगा जितना पुण्य उसको बचाने में लगा। तो उसमें पाप भी है, परंतु कितना नहींवत, और पुण्य बहुत सारा है, क्योंकि इंटेंशन। डॉक्टर शल्य क्रिया करता है और चीर फाड़ कर रहा है, रोगी है उसको तकलीफ भी होती है, चिल्लाता भी है, कभी कभी तो डॉक्टर को गालियां भी देता है, मेरा ऐसा कर दिया ना, वैसा कर दिया ना। परंतु डॉक्टर को पाप बंधेगा क्या? डॉक्टर की इच्छा तो ऐसी है कि कैसे भी करके ये ठीक हो। तो वो जो आपका इंटेंशन है, उस इंटेंशन के आधार पर पाप और पुण्य डिवाइड होते हैं। इंटेंशन होना चाहिए। तो कर्म जड़ है, ज्ञानावरण आदि कर्म जड़ है, भाव कर्म जड़ नहीं है, वो आत्मा का रूप है। हाँ, प्रश्न। जड़ कर्म जड़ है और आत्मा जीव है। हाँ, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता है। हाँ,
तो कैसे वो संबंध? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता है, ये एकांत शुद्ध निश्चय नय का कथन है। सर्वथा ऐसा नहीं, निमित्त नैमित्तिक संबंध है एक दूसरे का, इसलिए सभी द्रव्य सब द्रव्यों को प्रभावित कर रहे हैं। एक दूसरे से सभी द्रव्य एक दूसरे को निमित्त नैमित्तिक रूप से प्रभावित कर रहे हैं, कोई नहीं कर सकता। वो शुद्ध एकांत निश्चय नय का कथन है। इसलिए जीव है वो जड़ से प्रभावित है। आप कोई अच्छी मूर्ति देखते हो, कैसे भाव जागते हैं? अच्छे भाव जागते हैं। और कोई भयानक मूर्ति देखो भूत की, तो कैसे भाव जागते हैं? डर के भाव जागते हैं। वो मूर्ति तो जड़ है ना, आपको क्या किया उसने, परंतु आपके भाव उसके निमित्त से जागे कि नहीं जागे? इसका मतलब इस जीव को जड़ प्रभावित करता है कि नहीं करता है? जड़ प्रभावित करता है। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध इस प्रकार का है। तो वो जब इतना स्थूल जो मूर्ति आदि प्रभावित करते हैं, तो जड़ कर्म है वो भी उसको प्रभावित करते हैं। का प्रभावी उन्हीं निमित्त नैमित्तिक संबंध ही उस प्रकार का होता है। अग्नि है, माना कि जड़ है, परंतु इससे आपका शरीर जलता है, तकलीफ किसको होती है? शरीर जड़ है ना, वो जल रहा है, आत्मा को क्या फर्क पड़ता है इससे? परंतु उस अग्नि से और उस अग्नि से शरीर से और शरीर से आत्मा को प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता है? पड़ता है। ऐसे जड़ प्रभावित करता है। तो वो ज्ञानावरणादि पुद्गल हैं, वो भी जड़ हैं, परंतु वो आत्मा के ज्ञानादि गुणों को आवृत करने का काम करते हैं, प्रभावित करते हैं। उन पुद्गलों में ऐसी शक्ति होती है कि वो आपके ज्ञान को रोक देंगे। अमुक पुद्गल ऐसे हैं जो आपके दर्शन को रोक देंगे। अमुक पुद्गल ऐसे हैं जो आपकी सतर्कता को, जागृति को रोक देंगे। अमुक पुद्गल ऐसे हैं जो आपके निर्विकारी पने को रोक देंगे। अमुक पुद्गल ऐसे हैं जो आपकी आत्मिक शक्ति को रोक देंगे। ये सब उनका ऐसा स्वभाव है। और ऐसा क्यों है? तो स्वभाव तर्कगम्य नहीं है, स्वभाव से है। दारू जड़ है कि चेतन है? शराब, शराब क्या है? जड़ है। शराब को पीने वाला व्यक्ति वो जड़ है कि चेतन? चेतन। अच्छा, शराब जा कहां रही है? आत्मा में जा रही है, शरीर में जा रही है? शरीर में जा रही है। बिगड़ती क्या है? बुद्धि। बिगड़ती क्या है उसकी? बुद्धि। बुद्धि रूपी है कि अरूपी है? अरूपी है। वो आत्मा है कि शरीर है? बुद्धि आत्मा है कि शरीर है? आत्मा का ही अंश है, बुद्धि ज्ञान का रूप है। तो उस जड़ पुद्गल वो शरीर में जा रहा है, बुद्धि बिगड़ती है। क्यों? क्योंकि जिस शरीर में जा रहा है उस शरीर के साथ उस आत्मा का संबंध है कर्म के उदय से, और उस शरीर में कुछ विकार होगा तो उससे आत्मा को भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए उसकी उस शरीर के निमित्त से, उस कर्म के उदय के निमित्त से आत्मा भी प्रभावित हो रही है। इसलिए एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता है, ऐसा सर्वथा नहीं है। यहाँ तो सब कुछ करता है। ज्ञानावरण कर्म छोटा सा है, पर आपके केवल ज्ञान को नहीं होने देता है, रोक देता है। ये सब निमित्त नैमित्तिक संबंध है। आगे तो ये पाप और पुण्य समझ में आ गए ना? इसे पाप और पुण्य, तो पाप कर्म अलग, पाप भाव अलग, पुण्य कर्म अलग, पुण्य भाव अलग। कर्म का उदय तो पाप का भाव हो अथवा पुण्य का भाव हो, किसी भी कर्म का उदय हो सकता है। आपके पाप का भाव हो और पुण्य कर्म का उदय हो सकता है, आपके पुण्य का भाव हो और पाप का उदय हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लोग इसलिए भ्रम में पड़ जाते हैं, हम अच्छा करते हैं हमारे साथ बुरा होता है। तो जो बुरा हो रहा है वो पहले का है, अभी का नहीं है। जो अभी कर रहे हो उसका तो अच्छा ही होगा। और किसी किसी के बुराइयां करता ही जा रहा है, बुरे काम करते ही जा रहा है, करते ही जा रहा है, करते ही जा रहा है, तो भी कुछ नहीं हो सकता है। इस भाव में उसको फल मिले ही नहीं,
तो फिर देखो इतना बुरा करके गया और फिर भी उसको तो कोई फल मिला नहीं। वैसे जनरली मिलते हैं परंतु मिला नहीं। और वास्तव में अपन पाप भाव करते हैं उस समय हम व्याकुल रहते हैं कि नहीं रहते? सामग्री भले उस समय नहीं मिल रही है उसको, पाप की सामग्री, क्योंकि पाप करते हैं तो पाप कर्म बनता है। पाप कर्म बनने से अनिष्ट सामग्री मिलेगी आपको, तो उसका उदय अभी नहीं आया है, इसलिए उसको अनिष्ट सामग्री का संयोग तो नहीं हो रहा है। परंतु जिस समय वो पाप भाव कर रहा है उस समय उसका आत्मा व्याकुल है कि नहीं, भयभीत है कि नहीं, डरा डरा सा है कि नहीं? होता ही है। पाप भाव करते समय हम व्याकुल रहते हैं। कोई भी 5 प्रकार के पाप है। हिंसा करते समय क्या हम शांत रहते हैं? असत्य बोलते समय क्या हम शांत रहते हैं? चोरी करते समय क्या हम शांत रहते हैं? अब्रह्म का सेवन करते समय क्या हम शांत रहते हैं? और मूर्छा भाव होता है क्या उस समय हम शांत रहते हैं? हम शांत नहीं रहते। अशांति है तो वो उसका फल तो वही मिल गया आत्मा को। और जब हम अच्छे भाव करते हैं तो हमारा मन अच्छा रहता है, भले पाप कर्म का उदय हो, जैसे असाता कर्म का उदय, परंतु वो भाव ऐसा कर रहा है, कोई बात नहीं, मैंने पहले जो कर्म किए थे उसका उदय अभी आ रहा है, किसी का कोई दोष नहीं है, अमे कर्म बांध्या छे माटे अमारो दोष छे, सबका कल्याण हो, जगत में सब निरोगी हो, किसी को किंचित भी दुख नहीं हो, सबको स्वभाव का धर्म मिले, आत्मा सबकी शुद्ध हो, ऐसे भाव कर रहा है। तो बोलो उस पाप कर्म का उदय का क्या फल है उसको? चित्त प्रसन्न है इससे। चित्त प्रसन्न है तो कितना भी कष्ट हो ना, इससे क्या फर्क पड़ता है? कष्ट तो कष्ट रूप तब होता है जब अपना चित्त व्याकुल होता है, और उसके तो अच्छे भाव करने से चित्त अच्छा है। जब हमारा चित्त अच्छा है तो उसको भोगेगा कौन? उस पाप कर्म को भोगने के लिए मन भोगता है, आत्मा भोगता है। और भोगने का अर्थ क्या हुआ पता है? पाप को भोगने का अर्थ ये हुआ कि पाप कर्म का जो स्वभाव है उस स्वभाव के अनुकूल अनुसार आपके भाव हो, तो ऐसा माना जाता है कि हमने पाप को भोगा। जैसे क्रोध मोहनीय कर्म है, वो पाप कर्म है। अब उसका उदय आया और आप क्रोधित हो, आकुल व्याकुल हो, तो माना जाएगा कि आपने उस कर्म को भोगा, पर हो ही नहीं। अब असाता कर्म का उदय और आप प्रसन्न हो, तो कैसे असाता कर्म को भोगा आपने? आपने भोगा ही नहीं। इसलिए वर्तमान को संभाले। पूर्व में कितने भी कर्म कर दिए, क्या फर्क पड़ता है इससे? परंतु वर्तमान को संभाले। यही राम का अभी उदाहरण दिया था कि राम के राज्याभिषेक होना था, परंतु बीच में अंतराय कर्म आया। अंतराय कर्म पाप है कि पुण्य है? पाप है। तो उस अंतराय कर्म आने का राम के ऊपर कुछ प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा? कुछ भी नहीं पड़ा। तो उन्होंने भोगा ही नहीं उसको, उसका प्रदेशोदय हुआ है मात्र, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो निश्चय नहीं कि निश्चय से तो आपके भाव वर्तमान में कैसे चल रहे हैं उसी के अनुसार आपकी सारी चीजें चल रही है। उदय क्या हो रहा है उससे कोई फर्क पड़ता। इसलिए गई वस्तु सोचे नहीं, आगम वांछा नहीं, वर्तमान वर्ते सदा, सो ज्ञानी जग। 230 घातिया कर्म किसको कहते हैं? जो जीव के ज्ञानादिक अनुजीवी गुणों को घाते उसे घातिया कर्म कहते हैं। अनुजीवी और प्रतिजीवी गुणों के बारे में पहले अपनों ने पढ़ा था। 231 अघातिया कर्म किसको कहते हैं? जो जीव के ज्ञानादिक अनुजीवी गुणों को न घाते उसे अघातिया कर्म कहते हैं। अनुजीवी गुण कौन कौन से हैं? जीव में लेंगे। जीव के अनुजीवी गुण कौन कौन से हैं? पहले का भूलने का नहीं, बोलो। ज्ञानावर्णीय नहीं, ये तो कर्म है। यहां तो अनुजीवी गुण कौन कौन से हैं?
हाँ बोलो। ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, चारित्र, श्रद्धा, ये जितने भी हैं वो सारे के सारे, उसकी परिभाषा क्या बताई थी? अनुजीवी गुण किसको कहते हैं? पुराना खोलो भाई, अब पुस्तक में नहीं, वो अंदर भंडार गृह में है ना, बुद्धि में वो खोलने का, या पुस्तक नहीं खोलने के। हाँ, यस, वेरी गुड। भाव स्वरूप, ये बहुत अच्छा शब्द है। भाव स्वरूप का मतलब क्या होता है कि जिसको संवेदन किया जाए, जो है, जो अस्थि रूप है, उस रूप गुणों को अनुजीवी कहते हैं। और जिनका संवेदन नहीं किया जाए, जो नहीं है, जो नास्ति रूप है, अभाव रूप है, तो फिर गुण काय को कहा? हाँ, समझ, मतलब मुख्य बात ये है, अभाव रूप नाम की तो कोई वस्तु ही नहीं है। कोई वस्तु ही नहीं है तो उसको गुण किस लिए कहते हैं? तो वास्तव में वो एक कोई स्वतंत्र वस्तु तो नहीं है, परंतु वो जितना प्रकार का द्रव्य है, उस द्रव्य की उस प्रकार से परिणत होने की जो एक विशिष्ट योग्यता है, उसका नाम प्रतिजीवी है। इसलिए प्रतिजीवी गुणों में कौन कौन से आते हैं? मुख्य 4 आते हैं। बताओ, जीव के प्रति गुण। अघातिया कर्मों के नष्ट होने से जो गुण प्रकट होते हैं वो प्रतिजीवी गुण है। अब अघातिया कर्म कौन कौन से हैं? नाम, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय। पहले तो घातिया कर्म कौन कौन से हैं? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और वेद, अंतराय, ये घातिया कर्म। हाँ, और वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र और वेदनीय, उसको ऐसे बांट देना घाती अघाती की अपेक्षा से। तो ज्ञानावरण आदि के नाश होने से तो अनुजीवी गुण प्रकट होते हैं। ज्ञानावरण के नाश होने से कौन सा गुण प्रकट होगा? ज्ञान। दर्शनावरण के नाश से कौन सा गुण प्रकट होगा? दर्शन। मोहनीय के नाश से कौन सा गुण प्रकट होगा? चारित्र या सुख, जो भी कह लो। चारित्र सुख में थोड़ा अंतर है। और अंतराय के नाश से कौन सा होगा? वीर्य गुण। अव्याबाधित नहीं, वीर्य गुण। अब ये तो जीव की भावात्मक शक्तियां हैं, अनुभवात्मक शक्तियां हैं। अब कुछ ऐसी हैं जो अनुभवात्मक नहीं है, भावात्मक नहीं है। उसमें जो आयु कर्म का नाश होता है तो कौन सा गुण प्रकट होता है? अभी तो परीक्षा ली थी, कोई बात। हाँ, एक एक बोली जाओ तो साचो आ भी जाए। महेंद्र भाई, अवगाहना, अवगाहनत्व, कहीं कहीं उसको अमरत्व ऐसा भी कहते हैं, वो भी किसी अपेक्षा से ठीक है। वेरी गुड। अवगाहनत्व है क्या? अवगाहनत्व को कोई अनुभव कर सकता है? अवगाहनत्व कोई भाव नहीं है। अवगाहनत्व उस पूरा जो द्रव्य है, उस पूरे द्रव्य में दूसरे को स्थान देने का सामर्थ्य, अथवा आकाश के प्रदेशों को रोकने का सामर्थ्य, इसका नाम अवगाहनत्व कहलाता है। तो वो वास्तव में उसका अपना कोई निजी तत्व, निज तत्व नहीं है। ये निज तत्व नहीं है, पर उसमें ऐसी एक शक्ति है, सामर्थ्य है। इसलिए उसको प्रतिजीवी में लिया कि जीव का मूल जो स्वभाव है उसके विरुद्ध में है प्रतिजीवी। नाम कर्म के नाश होने से कौन सा गुण प्रकट होता है? महेंद्र भाई, सूक्ष्मत्व। अब ये सूक्ष्मत्व क्या है? सूक्ष्मत्व की अनुभूति नहीं होती है,
पर सूक्ष्मत्व रूप द्रव्य का परिणमन है, सूक्ष्म रूप द्रव्य का परिणमन है। अब ये कोई वेदन नहीं होगा, संवेदन नहीं होगा, पर उसकी एक सामर्थ्य शक्ति ऐसी है। सूक्ष्म रूप मतलब है क्या वस्तु कि जो मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान इत्यादि का विषय नहीं होता है, स्थूल परोक्ष ज्ञान का विषय नहीं होता है, एक अतीन्द्रिय जो ज्ञान है, केवल ज्ञान है, उसी का वो विषय हो सकता है। स्थूल ज्ञान का विषय हो सकता नहीं, इसलिए उसको सूक्ष्म कहते हैं। सूक्ष्म का मतलब केवल ज्ञान गम्य जो जीव का स्वरूप हो जाता है, उसका नाम सूक्ष्मत्व कहलाता है। अब वो केवल ज्ञान गम्य क्यों हो जाता है? क्योंकि परोक्ष ज्ञान है वो, उसमें इंद्रिय मन की आवश्यकता है, मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान से किसी विषय। परंतु आत्मा है, आत्मा का अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, ये सब अतीन्द्रिय वस्तु है, ये स्थूल नहीं है, ये स्वयं सूक्ष्म है और ये भूत भविष्य की कंटिन्यूटी है। अब उनको आप परोक्ष ज्ञान से कैसे जान सकते हो? इंद्रिय और मन के द्वारा कैसे जान सकते हो? जो इंद्रिय अतीत है, मन से अतीत है, इसलिए वो सूक्ष्म हो गया। सूक्ष्म को जानने के लिए आपका ज्ञान भी सूक्ष्म होना चाहिए। तो वो सूक्ष्म ज्ञान कौन सा है? तो केवल ज्ञान है, वो सूक्ष्म है। तो उसका पूरा स्वरूप ही इतना सूक्ष्म हो चुका है कि वो केवली गम्य हो सकता है, अन्य प्रकार से किसी प्रकार से जाना नहीं जा सकता है। उसको सूक्ष्मत्व कहते हैं। और गोत्र कर्म के नाश से कौन सा गुण प्रकट होता है? अगुरु लघु। अगुरु लघु है क्या? जिसके बधारे भी नहीं ओछू, मतलब क्या उसका? यस, वेरी गुड। अगुरु लघु का मतलब होता है उस द्रव्य में हानि वृद्धि नहीं होने देता है। क्या हानि वृद्धि नहीं हो देता है? तो उस द्रव्य के, जैसे जीव द्रव्य है तो उसके असंख्यात प्रदेश हैं, उसमें हानि वृद्धि नहीं होगी, कभी उतने ही रहेंगे। उसके अनंत गुण हैं, उसमें कभी हानि वृद्धि नहीं होगी। उसका ज्ञान है तो वो दर्शन रूप नहीं होगा, दर्शन ज्ञान रूप नहीं होगा। सुख वीर्य रूप नहीं होगा, वीर्य सुख रूप नहीं होगा। वो द्रव्य का गुण किसी अन्य द्रव्य में नहीं जाएगा, अन्य द्रव्य का अंश मात्र भी उस द्रव्य में नहीं आएगा। ऐसे अपने आप को छोटा बड़ा नहीं होने देता है, जैसा है वैसा बना करके रखता है। उसका नाम अगुरु लघु शक्ति कहते हैं। अब ये कोई स्वतंत्र उसका कोई अस्तित्व नहीं है, ये द्रव्य में ही ऐसी क्षमता है। उस क्षमता का नाम यहां पर गुण कहा है। और चौथा, वेदनीय कर्म के नाश से क्या प्रकट होता है? अव्याबाध सुख नहीं, अव्याबाध, अव्याबाधत्व होता है। अव्याबाधत्व क्या है? सुख तो प्रकट होता है, आपका मोहनीय कर्म नाश होगा तो सुख प्रकट होगा, क्योंकि वो सुख को रोकता है ना। क्योंकि मोहनीय कर्म है वो ही तो शुभाशुभ भाव करके विकारी परिणति, विपरीत परिणति कराता है, स्वभाव में नहीं रहने देता है। और जब मोहनीय कर्म का नाश होता है तो जीव स्वभाव में रहता है, और स्वभाव सुख स्वरूप है। तो अनंत सुख तो आपका जब मोहनीय कर्म का नाश हो गया, उस समय आपके अनंत सुख तो प्रकट हो गया। तो ये अव्याबाधत्व क्या है कि उसका स्वरूप, उसकी जो अनुभूति है, उस अनुभूति को वो अव्याबाध रखता है, किसी प्रकार की बाधा नहीं पहुंचाने देता है। उसमें कोई रुकावट नहीं, कोई खंड खंड नहीं किसी भी प्रकार का। उसको अव्याबाधत्व कहते हैं। अब ये अव्याबाधत्व कोई स्पेशल कोई गुण नहीं है, कोई एक भाव नहीं है, बस आत्मा पूरी तरह से मुक्त हो चुका है। अब अघाती कर्म के नाम से जो थोड़ी बाधा आती थी ना, वो क्या है कि वेदनीय कर्म से क्या होता था कि निरंतर साता का आश्रय भी हो रहा था और अंदर जो उदय भी हो रहा था उसके, तो समय समय साता असाता रूप केवली भी हो रहा था उसका। तो वो उसका जो सुख है वो खंडित हो रहा था। ये औपचारिक कथन है, वास्तव में कोई खंडित हो रहा है ऐसा नहीं, पर उसकी अनुभूति है, उसको लेकर के एक खंडित हो रही थी। अब उसकी एक अखंड अनुभूति है सबकी, केवल सुख अनुभूति नहीं,
संपूर्ण द्रव्य की जो उसका पर्याय उसकी अनुभूति कर रहा है, वो सारे के सारे उसका अनुभव है, वो निराबाध रूप से चल रहा है। तो ये अव्याबाधत्व कोई स्पेशल शक्ति नहीं है, वो उसकी एक विशेषता है, इसलिए उसको प्रतिजीवी गुण कहा। तो ये अघातिया कर्म जो अनुजीवी गुणों को घात न करे और घातिया कर्म जो अनुजीवी गुणों को घात करे। चलो, कोई प्रश्न? आज का समय पूरा। अपने को घाती कर्म का नाश किस प्रकार से हो, इसका लक्ष्य रखना चाहिए। और घाती कर्म का मतलब क्या है कि जितनी भी पाप प्रकृतियां हैं, तो घाती कर्म ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतर है। ये सभी के सभी क्या है? पाप प्रकृतियां है। इसलिए पापों का नाश करने की ओर अपने को अधिक बल देना। पुण्य हो जाए तो चिंता नहीं करना कि मेरे पुण्य हो गया तो मेरे बंद हो जाएगा, ऐसा हमेशा अपने को पाप बुद्धि नष्ट करते रहना। जितनी जितनी हमारी पाप बुद्धि नष्ट होती जाएगी, उतना उतना हम आत्मा के निकट आते जाएंगे। धर्म अहिंसा परमो धर्म ही सच्चा जानो, जो पर को दुख दे सुख माने उसे पतित जानो। राग द्वेष मद मोह घटा तम रुचि प्रगटावे, धर्म पोत पर चढ़ प्राणी भव सिंधु पार जावी। वीतराग सर्वज्ञ दोष बिन श्री जिन की वाणी, सप्त तत्व का वर्णन जामे सबको सुखदानी। इसका चितवन बार बार कर श्रद्धा और धरना, मंगत इसी जतन ते एक दिन भव सागर तरना। मंगत इसी जतन ते एक दिन भव सागर तरना। सद्गुरु परम कृपाळु त्रिलोकनाथ की जय, सब संतन की आनंद। ओम। 1 मिनट मौन, आत्म अनुसंधान। ओम शांति शांति शांति। जय सद्गुरु।